आज की इस वीडियो में बात करने में आप लोग के जितनी भी अपडेट्स आई हैं 1 सितंबर में वो सभी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे पहली चीज़ यहाँ बता दूँ आप लोग को कि जो आपके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म थे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में जाने के जो फॉर्म्स थे जो आप फिलअप करते थे और आप लोगों ने एडमिशन ऑलरेडी रखा था, तो आप लोगों ने अगर वो फॉर्म नहीं भरा था री रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे इसकी डेट आगे एक्सटेंड मैं आपको बता दूँ कि नहीं हुई है। अब आप लोगों को 6 महीने का वेट करना है। उसके बाद अब आपका जब नेक्स्ट टाइम आएगा, कब, जनवरी वाले टाइम पे, तब आप इस फॉर्म्स को जो है फिलअप करोगे, देन आप दूसरे सेमेस्टर में जाओगे। मतलब आप लोग का 6 मंथ्स बर्बाद हो चुका है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया था, मैंने बाबा बताया था आप लोग को कि लास्ट डेट दी गई थी, वो आप कर लो। नहीं किया है तब आपको वेट करना पड़ेगा 6 मंथ्स का। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप लोग के एडमिशन की लास्ट डेट है, एडमिशन की लास्ट डेट आगे एक्सटेंड हुई है क्योंकि वो एडमिशन है। एडमिशन आप लोग जाके ले सकते हो, ठीक है। इसकी आगे डेट बढ़ाई गई, 10 सितंबर तक की लास्ट डेट है। तो जाके अपने जो है एडमिशन्स के फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जाके भी आरसीएस पे कर सकते हो, अपनी जो भी आपके रीजनल सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे भी, और ऑनलाइन में भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आपके फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एडमिशन अभी चल रहे हैं। अब बता दिया जाए कि आपके कब से ये सेशन स्टार्टअप होंगे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो एडमिशन स्टार्ट होने की जो डेट्स हैं वो मैं आपको अपने तरीके से बता दूँ कि एक्चुअल में कब स्टार्टअप होते हैं। सितंबर की एंडिंग से, सितंबर के एंड वीक होता है ना, एंड वाला वीक, उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे में से 3 में से कभी भी क्लासेस आपको, फ्रेशर जो क्लासेस होती है ना स्टार्टिंग की, वो आपकी बता दी जाएगी कि अब आप लोग का है। आपको क्या आता है, मैसेज आएगा, आप लोग फ़ोन पे चेकआउट करना है इस चीज़ के बारे में। वैसे सितंबर की एंडिंग से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ भी आपको बताया जाएगा कि आपके शेड्यूल बैचेस कितने होंगे, आपको कितनी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, कब से क्लासेस होंगी, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस कब से दी जाएंगी, जहाँ पे आप लोग का स्टडी सेंटर होगा। ये बातें आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेंगी। अब अगला अपडेट आपको बता दी जाए कि जो भी आप लोग की बुक्स हैं, बुक्स अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, जाके इग्नू ई ज्ञान कोश पे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये वो बुक्स हैं जो आप पीडीएफ फॉर्म में अभी स्टडी कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है और जस्ट आपको बुक्स तुरंत चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग जाके बुक्स जो है तुरंत बाय परचेज कुछ भी कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बुक्स घर पे ही आती हैं, ठीक है, बाय पोस्ट आती हैं। अगर आप जाके लेना चाहते हो तो अभी नहीं मिलेगी बुक्स आपको, अराउंड आप लोग को नवंबर तक मिलेंगी, ठीक है, नवंबर अक्टूबर के एंडिंग तक बोला जाए। कहाँ पे, अपने आरसीएस पे आके पता करोगे तो आपको बताएंगे कहाँ पे आपकी बुक्स हैं, डिस्पैच हो गई, पहुँची हैं, नहीं पहुँची हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। या बुक्स आपको लेनी है वहीं जाके ले सकते हो, ठीक है। तो ये ई ज्ञान कोश पे अगर आप जाते हो, अभी मैं बता रही हूँ जिन बच्चों को पीडीएफ फाइल से स्टडी करनी शुरू कर देनी जल्द से जल्द, तो ई ज्ञान कोश पे जाओ, ओपन अप करना इस तरीके से। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया भी था। तो जो आप ई ज्ञान कोश को ओपन अप करोगे ना, अभी ये ओपन नहीं हो रहा, देखिए इस तरीके से आपका ये वाला ओपन हो जाएगा ना। तो ओपन होने के बाद आप लोग के जो भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, आपका जो भी प्रोग्राम्स है, नीचे की तरफ आओगे, ये देखो, ये है मास्टर्स वाले प्रोग्राम्स, एम जो लिखे हुए ना, एम से मास्टर वाले प्रोग्राम है, और नीचे वाले ये देखो बैचलर के प्रोग्राम्स है। तो जो आप बैचलर के हो या मास्टर्स के हो, तो अपनी जो है बुक्स को यहाँ पे, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के हो स्टूडेंट्स, तो अपने जाके बुक्स, ये जो है सब्जेक्ट के बुक्स को डाउनलोड करो, चैप्टर वाइज डाउनलोड करो और उसके बाद स्टडी करो। तीसरी अपडेट्स में आपको बता दिया कि रिजल्ट्स की अपडेट आप लोगों की आती रहती है। रिजल्ट्स की कोई फिक्स अपडेट नहीं होती कि इस दिन तक पूरे आ जाएंगे, कोई भी फिक्स नहीं बताएगा, कोई कभी भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो रिजल्ट्स का बोल जाए, रिजल्ट्स इग्नू, तो ये आप लोग की जो अब दूसरी आने वाली होगी तो आपको अपडेट कर दी जाएगी। और अभी तक जो है अपडेट दोबारा से नहीं हुआ, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको ओपन अप कर रहे हैं, इस कारण से आप लोग का ये वेबसाइट ओपन नहीं भी हो सकती। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये आपकी बुक जो अपडेट है ना, ये जैसे ही आपको आता है, आप मॉर्निंग टाइम पे चेकआउट करो। मैक्सिमम टाइम पे मॉर्निंग पे 4 से 6 के बीच में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको ओपन अप करते हैं, जिससे ये हैंग नहीं मारेगा आप लोग का, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ओपन अप नहीं होगा, पेज ओपन हो जाएगा आराम से, आप सुबह के वक्त भी चेकआउट कर सकते हो इस चीज़ को। और साथ के साथ एक और बता दिया जाए, ये आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स है, जिसमें कि आप लोग को रिजल्ट्स जो दिए जाएंगे वो थ्योरी के दिए जाएंगे, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के जो होंगे, ये दोनों मार्क्स आपको यहाँ पे दिखा दी जाएंगे, शो हो जाएंगे। लेकिन रही बात असाइनमेंट्स के मार्क्स की, तो असाइनमेंट के मार्क्स कहाँ अपडेट आपको मिलेंगे। असाइनमेंट्स के मार्क्स के लिए आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इग्नू ग्रेड कार्ड, ठीक है, इग्नू ग्रेड कार्ड 2024, इस तरीके से लिखोगे तो ये ओपन होगा पेज। इस तरीके से पेज आप लोग का ओपन हो जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे पेज ओपन अप होता है कि नहीं, लोड नहीं हो रहा है अभी इस समय पे। तो आपको बता दीजिए कि ओपन अप होगा तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, क्या चीज़ लिखी आती है कि आपका ग्रेड कार्ड है, आप वहाँ पे अपना एंडोमेंट नंबर पुट करोगे, जो भी आपका प्रोग्राम है वो पुट करोगे। ओपन करने के बाद आपको अपना ग्रेड कार्ड दिखाई देगा, जिसमें कि आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कौन से वक्त में पास हुए, कौन से वक्त में फेल हुए। वो कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड दिखाएंगे। यदि आपको सारे नंबर मिल गए हैं, मतलब थ्योरी के, प्रैक्टिकल के और असाइनमेंट के मिल गए हैं, लेकिन आपको इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो अब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आप लोग की कहीं ना कहीं बैक आई है। या तो आप लोग की बैक आई होगी असाइनमेंट्स में,
आपके पास असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले होंगे, या तो आप लोग को जो थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स जो आपका हुआ था उसमें मार्क्स आपको नहीं मिले होंगे। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये थी सारी की सारी अपडेट्स। अब इसके अलावा एक और डाउट्स था बच्चों के मन में, जिनका भी सेमेस्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है। अब रही बात, उनके मन में शंका भी है कि जो मैंने एग्जाम्स दिए हैं इसमें से मुझे लग रहा है कि मैं 2 में पास नहीं हो पाऊंगा या 1 में पास नहीं हो पाऊंगा, लग रहा है, मन से आ रहा है, या फिर पिछले कुछ एग्जाम्स रह गए हैं, तो आप लोग एग्जाम्स दे सकते हो आगे। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, अपने प्रोग्राम्स की वैलिडिटी चेकआउट कर लो। जैसे कि 3 साल का एग्जाम्स तो होता ही है, 3 साल का तो हमारा जो कोर्स होता ही है, BCA का जैसे बोला जाए, ये BA करते कुछ भी करते हैं, 3 साल का तो हमारा होता ही है, ठीक है। उसमें से 1 सेमेस्टर तक होते हैं, BCA जैसे है तो उसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। उसके अलावा भी हमें 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें कि हम अपने ये प्रोग्राम्स को कंप्लीट अप कर सकते हैं उन 3 साल के अंदर। तो आपके पास अब ये बात बताई जाए तो ये ऑप्शन होता है किस चीज़ का, एग्जाम्स को देने का। तो आपको अब कोई अपने रजिस्ट्रेशन मतलब री रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस को नहीं पे करना है कि दूसरे सेमेस्टर में जा रहे हैं तो फीस पे करते हैं 6,500, वो नहीं करनी है। डायरेक्टली जब एग्जाम्स का टाइम आएगा ना, उससे पहले जब आपके एग्जाम्स के फॉर्म भरे जाएंगे, उस फॉर्म को आप लोग फिलअप करोगे, ठीक है, जिस तरीके से फिलअप करते हो। जो सब्जेक्ट आप लोग के बैकआउट है, आप उन सब्जेक्ट्स को लिखो, मतलब वहाँ पे फिलअप करोगे कि मैं ये सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स दूंगा, और उन्हीं की फीस पे कर दोगे। और एक समय पर जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, एक बच्चे का डाउट आया था कि क्या मैं 25 एग्जाम्स एक साथ दे सकता हूँ। जी मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं दे सकते। आप एक समय पर 16 एग्जाम्स ही दे सकते हो। यदि आप लोग अभी सेकंड सेमेस्टर में हो और 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक ऑलरेडी आ रखी पहले सेमेस्टर में, या आप अभी 4th सेमेस्टर में हो तो 3rd सेकंड में कभी आपकी बैक आ रखी 4-5 सब्जेक्ट्स के, तो मैं बता दूं टोटल मिला के मान लो इस सेमेस्टर में आप 3rd सेमेस्टर में हो और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और आपकी बैक आ रखी जो है 3rd सेमेस्टर में हो, और बैक आ रखी सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर को मिला के आपकी बैक आ रखी है उसमें अराउंड 12 सब्जेक्ट्स में, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक तरीके से। तो इनमें अगर मैं कहूँ कि मैं सबके एग्जाम्स देना चाहती हूँ, टोटल करूँ तो 12, 5, 17, तो मैं एक एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। मैं इन 5 को सोचूंगी कि जो मैं अभी इस सेमेस्टर के मैं इनको क्लियर कर लूँ, और जो पिछले सेमेस्टर के हैं उनमें से 11 सब्जेक्ट्स के मैं इस बार क्लियर कर लूँ, और जो एक सब्जेक्ट रह जाएगा उसको मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर अप कर लूँगी। या मेरी मर्जी है, यहाँ पे डिपेंड करती कि अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट में से इस बार हार्ड सब्जेक्ट्स हैं तो उनको मिला के उनको तो मैं करूँ ही करूँ जो इस सेमेस्टर के हैं, लेकिन जो पिछले वाला है ना उसमें मैं एक आसान वाले प्रैक्टिकल के एग्जाम्स हैं उनको मैं साथ दे देता हूँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जो थोड़े बहुत हार्ड लग रहे हैं मेरे को 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, तो उनको मिला के मैं ऐसे दे देता हूँ। तो उसके बाद अगला सेमेस्टर जब आएगा तब मैं दे दूंगा। इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। ये सब चीज़ें थी, डाउट क्लियर हो गए होंगे मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ डाउट्स है इसके रिलेटेड अलग से कुछ और, तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच।